भक्त भी चार श्रेणी के होते हैं। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। आर्त, चार प्रकार के व्यक्ति भगवान की शरण में जाते हैं। कौन कौन जाता है? तो कहा जो आर्त है, जो बड़ा दीन दुखी है, संसार से त्रस्त है, वह व्यक्ति संसार के दुखों से दुखित होकर फिर भगवान की शरण में जाता है, वहां सुख खोजता है। दूसरा, जो जिज्ञासु है, जो जानना चाहता है भगवान के विषय में, जिसमें बुद्धि है, दिमाग है, जो विचार करता है, अरे संसार को बनाने वाला कौन है, अरे ये सूर्य है, चंद्रमा है, ये तारे हैं, ये वृक्ष हैं, इसको भला किसने बनाया है। तो जो इस प्रकार से विचार करता है वह जिज्ञासु भक्त भगवान की शरण में जाता है। तीसरा प्रकार का भक्त होता है अर्थार्थी। अर्थार्थी का अर्थ क्या है? जो कुछ अर्थ से, किसी प्रयोजन से भगवान की ओर जाता है, मुझे ये प्राप्त करना है। जैसे जैसे ध्रुव महाराज राज्य पद की अभिलाषा से भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन भगवान उनको भी प्राप्त होते हैं। तो यदि हृदय में कोई इच्छा है तो भी भगवान के पास जाना चाहिए, भगवान उसको भी पूर्ण करेंगे और उससे आगे अपनी भक्ति भी प्रदान कर देंगे। चौथे प्रकार का भक्त होता है ज्ञानी, जो वास्तव में जानता है शास्त्रों का सार क्या है, क्या करना है, जीवन का उद्देश्य क्या है, वह ज्ञानी भक्त भगवान के शरण में जाता है। तो ये जो गोपियां हैं, यह तो सबसे बड़ी भक्ता हैं और भक्ति कैसे की जानी चाहिए ये सिखाती हैं। तो कहती है, नाथ हम तो आपसे कुछ चाहते नहीं हैं, हम तो आपसे प्रेम करते हैं, आप क्यों हमें बीच में छोड़कर चले गए। और हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, यदि इस प्रकार से छोड़ के ही जाना था तो जिस समय बड़े बड़े असुरों ने ब्रजमंडल में आक्रमण किया, उस समय आपने हम ब्रजवासियों की क्यों रक्षा की। जब आज विरह की वेदना से हमारे प्राण हरने थे तो पहले ही मर जाने देते, उस समय क्यों हमारी रक्षा की हे ऋषभ, और आज क्यों हमें इस प्रकार से मार रहे हैं। गोपियां कहती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम। हे भगवान, आपकी कथा, यह गोपी गीत का भी सार सर्वस्व है। यह जो नवम श्लोक है, यह संपूर्ण भागवत के 18,000 श्लोकों का यदि सार देखा जाए तो गोपी गीत है। और गोपी गीत का भी कोई सार श्लोक है तो वह यह नवम श्लोक है, जिसमें कहती हैं गोपियां, तव कथामृतम तप्त जीवनम। आपकी कथा से भगवान क्या होता है? तो कहा, संसार में जो जीव जल रहे हैं, संसार के दुखों से, तापत्रय से जो जल रहे हैं, आपकी कथा उन सभी जलते हुए जीवों के लिए वर्षा का काम करती है, उन सभी को आनंद शीतलता प्रदान करती है। और जो आपकी कथा का गान करते हैं, जो आपके विषय में दूसरों को बताते हैं, उनसे बड़ा दानी संसार में और कोई नहीं है। वे सबसे बड़े दानी हैं जो किसी भटकते हुए जीव को भगवान की शरण में ले जाएं, वे सबसे बड़े दानी हैं।